जयतराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको एक विशेष परीक्षा संबंधी विशेष बात बताने जा रहा हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अध्ययन एवं शिक्षा निदेशालय द्वारा शिक्षण दिवस कम होने के कारण सरकार द्वारा सेकेंडरी एग्जामिनेशन और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 के लिए प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग मॉडल पेपर जारी किए गए और उस मॉडल पेपर के ब्लूप्रिंट के आधार पर ही 2021 की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र आएंगे। क्योंकि आपको 40% सिलेबस आपका कम कर दिया गया है और 60% सिलेबस में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न पूछने के कारण अलग अलग मॉडल पेपर जारी किए गए ताकि आपको प्रश्न पत्र हल करने में सावधानी। तो मैं आपको यहाँ इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जैसे इंग्लिश का मॉडल पेपर 5 खंडों में विभाजित होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। तो सेक्शन ए के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन संख्या 2 से 11 ये प्रत्येक एक नंबर के प्रश्न आएंगे। तो कुल अंक हुए 20 और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो ये प्रत्येक इस खंड में 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन संख्या 12 से 19 तक 8 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का होगा, 16 अंक। सेक्शन सी के अंतर्गत 20 प्रश्न संख्या 20 से 23 तक 4 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, 16 अंक का होगा यह खंड। सेक्शन डी के अंतर्गत 2 प्रश्न होंगे, प्रश्न संख्या 24 और 25 और 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का आएगा। तो ये इस सेक्शन में प्रश्न आएंगे 10 नंबर। सेक्शन ई के अंतर्गत क्वेश्चन संख्या 26 से 28 3 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है, 18 अंक। तो टोटल आपका जो प्रश्न पत्र है वो 80 अंकों का होगा। अब मैं आपको सेक्शन वाइज कि किस सेक्शन में पहला क्वेश्चन का है क्या आएगा, किस सेक्शन में 20वां क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जाएगा, 23वां क्वेश्चन क्या आएगा, अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आंसर क्या लिखना है, इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे क्वेश्चन संख्या 1 के अंतर्गत 5 क्वेश्चन आएंगे आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी टेंस के एडवर्बियल को समझकर और सेंटेंस में उस एडवर्बियल को पहचान कर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट उस टेंस की वर्ब को 4 ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा। सेक्शन ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो उन 4 ऑप्शनों में से आपको जो करेक्ट वर्ब की रूप है वो आपको सेलेक्ट करके ब्रैकेट में ए, बी, सी या डी में से एक बनाना। अगला 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पैसिव वॉइस की वर्ब दी हुई होगी। पैसिव वॉइस की वर्ब दी हुई होगी, एक सेंटेंस दिया होगा और सेंटेंस के नीचे पैसिव वॉइस की वर्ब जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, एबीसीडी 4 शब्दों में दी हुई होगी और उनमें से आपको एक को सिलेक्ट करके ब्रैकेट में ए, बी, सी या डी में से एक को बनाना। उसके बाद 2 क्वेश्चन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स के। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे वो मॉडल्स के आएंगे और मॉडल्स में एक सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस के ब्रैकेट में आपको उस मॉडल से संबंधित भाव जैसे एबिलिटी, कैपेसिटी, सजेशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटरी उस भाव को समझकर आपको कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड का प्रयोग करना। क्वेश्चन संख्या 2 से 6 यह आपकी जो बुक है रेनबो, और रेनबो बुक में जो 60% सिलेबस आपको बताया गया है उस 60% के सिलेबस में से ही एक सीन पैसेज आएगा और सीन पैसेज में से ये प्रश्न संख्या 2 से 6 तक पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है और यह प्रश्न आपको उस पैसेज में से पैसेज को अच्छी तरह से पढ़कर उस कॉम्प्रिहेंशन संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे और एक-एक पंक्ति में। प्रश्न संख्या 7 से 8 ये आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे एक्टिव वॉइस के और आपको उन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना, यानी क्वेश्चन संख्या 7 और 8 एक्टिव वॉइस के सेंटेंस दिए होंगे और उन्हें किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में। जैसे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और बाई लगाकर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इस प्रकार 2 वाक्य होंगे और दोनों वाक्यों को आपको पैसिव वॉइस में बदलना। क्वेश्चन संख्या 9, 10 और 11 ये आपके नरेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे संबंधित? नरेशन। नरेशन का अर्थ होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
यानी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया होगा और आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। अब डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आपको पांचों सेंटेंस जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, किसी भी सेक्शन सेंटेंस में से आपको डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस पूछा जाएगा और आपको उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। जैसे एक सेंटेंस है, मान लो ही सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये है डायरेक्ट स्पीच का वाक्य। तो आपको करना है ही टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि द सन राइजेज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है और यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस होने के कारण इसका टेंस नहीं बदला गया, लेकिन आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच और कंजक्शन लगाकर उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। यह तो हुआ आपका सेक्शन ए। तो इस प्रकार सेक्शन ए के क्रम श्रृंखला वाइज प्रश्नों को अच्छी तरह से समझकर उसके अनुसार आपको प्रश्न पत्र की तैयारी करनी है। सेक्शन बी के अंतर्गत आपके क्वेश्चन संख्या 12 से 15 और क्वेश्चन संख्या 16 से 19 ये आप कहेंगे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का अर्थ होता है अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से नहीं आता, पाठ्य पुस्तक जो आपके पढ़े हुए नहीं है वो अनसीन पैसेज आएंगे और उनमें कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित एक पैसेज में प्रश्न संख्या 12 से 15 तक आएंगे और एक दूसरा अनसीन पैसेज आएगा जिसमें प्रश्न संख्या 16 से 19 तक पूछे जाएंगे। सेक्शन सी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 20 है वो सीन पैसेज। सीन पैसेज का मतलब होता है जो आपकी पुस्तक गोल्डन रेज है, गोल्डन रेज, और उस पुस्तक में से आपने जो पाठ पढ़े हैं जैसे द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, एमएस, ट्रिब्यूशन, ट्रिब्यूट, उनमें से संबंधित या पॉजिटिव हेल्थ, उन पाठों में से एक सीन पैसेज आएगा और सीन पैसेज में आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 20 का भाग है। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 में 2 क्वेश्चन आएंगे और उन 2 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 1 क्वेश्चन करना है और उस क्वेश्चन का उत्तर 30 से 40 यानी 30 to 40 वर्ड्स में उसके उत्तर देने हैं। और ये दोनों प्रश्न आपकी जो सेकंड बुक है रिजोल्यूशन, उस रिजोल्यूशन में से ये प्रश्न 2 पूछे जाएंगे और उन दोनों में से आपको 1 क्वेश्चन का उत्तर 30 to 40 वर्ड्स में देना है। क्वेश्चन संख्या 22, ये क्वेश्चन भी आपकी रिजोल्यूशन बुक में से आएंगे और ये यहाँ भी तो आपको ऑप्शन में 2 क्वेश्चन दिए होंगे और उन दोनों क्वेश्चनों में से आपको 1 क्वेश्चन करना है और उस 1 क्वेश्चन का उत्तर कम से कम 30 to 40 वर्ड्स में होना। तो इसका मतलब प्रश्न संख्या 21 और 22 में 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो 2 में से आपको 1 करना है, इन 2 में से आपको 1 करना है। तो 4 क्वेश्चनों में से आपको 2 क्वेश्चन करना है और दोनों ही क्वेश्चन रिजोल्यूशन की जो बुक है उनमें 30 से 40 वर्ड के जो प्रश्न है उनको आपको अच्छी तरह से अभ्यास करने से आप क्वेश्चन संख्या 21 और 22 को आसानी से हल कर सकते। अब सेक्शन सी के अंतर्गत क्वेश्चन संख्या 23, ये क्वेश्चन है वो ही आपको 30 to 40 वर्ड्स में आंसर लिखना है और उनमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और दोनों क्वेश्चनों में से 1 क्वेश्चन आपको करना है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपकी जो गोल्डन रेज का जो प्रोज सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन में से नहीं है ये क्वेश्चन, ये आपका गोल्डन रेज का जो प्रोज जो गद्य भाग है, प्रोज सेक्शन में से गोल्डन रेज का जो गद्य भाग है यानी जिन पार्टों में से जो सीन पैसेज पूछा जाएगा उन्हीं पार्टों में से या जो गद्य भाग के पार्ट हैं उन्हीं में सीन पैसेज आएगा और उन्हीं गद्य भाग के पार्टों में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन दोनों क्वेश्चनों में से आपको 1 क्वेश्चन करना है और उस क्वेश्चन का आंसर 30 to 40 वर्ड्स में देना। तो ये तो आपका सेक्शन बी और ये हो गया आपका सेक्शन सी। और इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से समझकर उन प्रश्नों को आपको अपनी बुक में से सिलेक्ट करके और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आप स्टेप बाय स्टेप प्रश्न पत्र को हल करते जाएंगे। और एक विशेषता यह है
कि इंग्लिश के क्वेश्चन चाहे गणित का क्वेश्चन हो, आपको सेक्शन ए बी सी डी इस प्रकार हल करना है, नहीं कि सेक्शन सी का एक क्वेश्चन कर लिया, सेक्शन बी का एक क्वेश्चन कर लिया, इस प्रकार प्रश्न हल नहीं करना है। अगर आप सेक्शन बी का क्वेश्चन हल कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन संख्या 12 से 19 तक एक साथ करना है, और सेक्शन सी के अगर आप क्वेश्चन हल कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन संख्या 20 से 23 तक कंटिन्यू करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। सेक्शन डी के अंतर्गत क्वेश्चन संख्या 24 और 25। क्वेश्चन संख्या 24 आएगा आपके पैराग्राफ राइटिंग से संबंधित, और पैराग्राफ राइटिंग के अंतर्गत आपको दो टॉपिक होंगे, जो विजुअल या नॉन विजुअल, यानी ऊपर जो ऑप्शन से जो ऊपर होगा वह आपको एक चित्र प्रदर्शित किया जाएगा, और चित्र के आधार पर आपको 75 वर्ड्स लिखने हैं। कितने वर्ड्स लिखने हैं? 75 वर्ड्स लिखने हैं। या अथवा दूसरा टॉपिक है वो नॉन विजुअल, या सीधा टॉपिक भी दे सकता है, और उस टॉपिक को देखकर आपको 75 वर्ड्स लिखना। क्वेश्चन संख्या 25 में आपको एक्सप्लेनेशन ऑप्शन में 2 दिए होंगे, और 2 में से एक्सप्लेनेशन, जैसे आपकी जो पोएम है रिस्क, माय गुड राइट हैंड या द लॉर्ड्स, उन तीनों पोएमों में से आपको किन्हीं 2 पोएम के 2 स्टेंज दिए होंगे, और 2 स्टेंजों को आपको एक्सप्लेनेशन करना है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल नोट 4 पॉइंट में बांटकर उस पोएम को एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन इन तीनों पोएमों में से करना है अभ्यास, क्योंकि चौथी पोएम द इलेजी ऑन द डेथ ऑफ मेडो वो आपको सिलेबस में से 2021 के मॉडल प्रश्न पत्र में हटा दी गई। सेक्शन ई के अंतर्गत क्वेश्चन संख्या 26 आएगा, शॉर्ट पैराग्राफ के अंतर्गत आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी 3 टॉपिक दिए जाएंगे, और 3 टॉपिकों में से किसी एक टॉपिक पर आपको 80 वर्ड्स लिखने हैं। कितने वर्ड्स लिखने हैं? 80 वर्ड्स। जैसे माय बेस्ट टीचर, ए पिकनिक, ए विलेज हेयर, किसी भी तीनों में से एक टॉपिक, या और भी ए हॉलीडे, समर वेकेशन, पिकनिक, किसी भी टॉपिक पर आप 80 वर्ड्स का आपको लिखना है। और क्वेश्चन संख्या 27 के अंतर्गत आपको भी 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। लेटर राइटिंग आप में जैसे इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर भी पूछा जा सकता है और फॉर्मल लेटर भी पूछा जा सकता है, या ईमेल राइटिंग। अब आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन में से आपको एक करना है, या तो पहला क्वेश्चन इनफॉर्मल लेटर का हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन फॉर्मल लेटर का हो सकता है, और तीसरा क्वेश्चन ईमेल राइटिंग का हो सकता है, या 2 क्वेश्चन इनफॉर्मल लेटर और 1 ईमेल राइटिंग, या 2 क्वेश्चन फॉर्मल लेटर और 1 ईमेल राइटिंग, या 2 ईमेल राइटिंग और 1 फॉर्मल लेटर। यानी किसी भी रूप में आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन लेटर राइटिंग या ईमेल राइटिंग में से हल करना है। क्वेश्चन संख्या 28 रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत आपको स्पीच पूछा जा सकता है, पैराग्राफ पूछा जा सकता है, कार पुलिंग के बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूछा जा सकता है। किसी भी टॉपिक में स्पीच या पैराग्राफ आपको रोड सेफ्टी के अंतर्गत पूछा जा सकता है, और ये तीनों क्वेश्चन प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है, इसलिए ये सेक्शन 18 अंक का है, इसलिए इस सेक्शन को आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है। इस प्रकार सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई को आप स्टेप बाय स्टेप हल करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।